अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपने चैनल की दूसरी शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद अली बिलाल। इंग्लिश के हवाले से आप लोगों से रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। पहली वीडियो में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया और क्या मकसद था इस चैनल का वो तारफ़ करवाया। अब यहाँ मैं आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा कि हम सब लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, किस लेवल की बोल रहे हैं, इस चीज़ से कतई नज़र कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम तकरीबन डेली इस्तेमाल करते हैं, हर क्लास में इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर हमारा चारा कार भी नहीं है। तो ग्रामर किसी भी ज़बान की हो उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है और ये किसी भी लैंग्वेज की बेस या फाउंडेशन होती है। और अगर आपको किसी लैंग्वेज की अच्छी ग्रामर या उसकी सरवनाव नहीं आती तो कोई चारा कार नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप अच्छे स्पीकर बन सकें, आपकी लेवल ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे चंद अल्फाज बोलता हूँ और मैं यकीनन इस बात का दावा करता हूँ कि ये वीडियो जो भी देखेगा वो इन सब अल्फाज से वाकिफ़ होगा। लेकिन इन जुमलों को, इन अल्फाज को बोलने के बाद जब मैंने आपसे सवाल करना है तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा नॉलेज कितना सतही है और उसमें कोई सॉलिडनेस और डेप्थ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्फाज बोल रहा हूँ डू, डज, डिड, फिर मैं कहता हूँ इज़, एम, आर। ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आप यकीनन जानते हैं, इनका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कहीं डू मौजूद है या किसी जुमले में डज या कहीं डिड मौजूद है तो ये अल्फाज हमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे या आप कोशिश करेंगे एक आध उसकी वर्थ या उसका जो फीचर है वो आप जानते हों और आप एक्सप्लेन कर सकें, शायद अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन भी ना कर सकें। तो इस चैनल का मकसद आपको जहाँ नई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवाना है वहाँ इसके साथ साथ ज़्यादा फोकस, मेन फोकस हमारा उन अल्फाज, उन टर्मिनोलॉजीज़, उन वर्डिंग्स पर रहेगा जो शायद छठी से लेकर BA, BCom, BSc लेवल के बच्चे बारहा उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके बगैर इंग्लिश स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है, लेकिन उनकी एक्चुअल वर्थ उनके नॉलेज में नहीं होती और वो फिर जुमला पर पॉजिटिव का नहीं बना पा रहे, प्रॉपर जुमला नहीं बन रहा, उसका नेगेटिव बनाते हुए उनसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हुए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए, फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जो कम्बिनेशन है उनको प्रॉपर तरीके से समझना। तो डू, डज, डिड, कोई क्लेम कर सकता है कि उसने ज़िंदगी में ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुने हैं या उसने इनका कभी इस्तेमाल नहीं किया? मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह इज़, एम, आर है, वाज, वर है, लेकिन इनकी एक्चुअल वर्थ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर के बाद अगर वर्ब की कोई पोजीशन फॉर्म आ रही है तो कौन सी फॉर्म आ रही है? और अगर किसी जुमले में इज़, एम, आर मौजूद हैं लेकिन उसके बाद कोई वर्ब फॉर्म मौजूद नहीं है तो फिर अब उन हेल्पिंग वर्ब या इज़, एम, आर की क्या वर्थ या सिग्निफिकेंस है? यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि इनके बाद अगर वर्ब फॉर्म मौजूद है तो फिर इनका क्या रोल है स्ट्रक्चर में और क्या इंफॉर्मेशन इनके थ्रू कन्वे हो रही है। और अगर इनका इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसके बाद वर्ब फॉर्म ही मौजूद नहीं है तो फिर इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, फिर ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी तरह मैं एक जुमला बोलता हूँ फॉर एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जिसमें आने वाले वक्त के हवाले से किसी काम के जारी होने को एक्सप्लेन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही विल बी रीडिंग अ बुक। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर का तो पता चल जाता है विल और शेल से, और कंटिन्यूटी का भी पता चल जाता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। लेकिन इन दो विल, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के दरमियान बी की क्या वर्थ है, सिग्निफिकेंस है, ये अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपके लिए बताना मुमकिन नहीं होगा। तो याद रखें, जो अल्फाज, जो वोकेबलरी आप इस्तेमाल करते हैं और आप उनकी ट्रू नेचर को नहीं समझते तो आप कभी भी उनका सही जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो का मकसद ये था, ये एक एग्ज़ाम्पल थी, 2-3 अल्फाज और एक जुमला, कि हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं बग़ैर जाने कि उनकी एक्चुअल वर्थ क्या है, वो एक्चुअल में क्या मैसेज कन्वे करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। यही वजह है कि इस बेसिक नॉलेज के बग़ैर हमारा बच्चा BA, BSc
13-14 साल की एजुकेशन के बाद भी वो अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना सके, कहीं लिखे हुए को पढ़े या किसी के बोले हुए लफ्ज़ को सुनने के बाद वो जान सके कि किस ज़माने में किस मैनर की बात की जा रही है। और इसी तरह लिखते हुए भी वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको कोई स्ट्रक्चर की वाज़ेह पहचान नहीं होती कि किन किन अल्फाज को इस्तेमाल करके उसने बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको ये एहसास दिलाएंगी कि प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर सीखना समझना किस कदर ज़रूरी है। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन तक जो आपको अजीज़ हैं, जो आपके बहन भाई, कज़न्स, रिलेटिव्स आपके कांटेक्ट में, उन तक ये मैसेज कन्वे करें, ये चैनल कन्वे करें। सिंपल छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के ज़रिए आपको इंग्लिश समझाने की कोशिश की जाएगी। याद रखें, एज ए स्टूडेंट यू ऑन ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड। किसी क्लास में अगर आपने कुछ समझ लिया है तो वो आपका है, वो आप ऑन करेंगे। अदरवाइज़ तो टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो समझें उस टीचर का आना और पढ़ाना आपके लिए किसी काम का नहीं था। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।